मुस्लिम कॉलोनियां बसाने पर मचा बवाल। मेरठ में चले लाठी डंडे। मेरठ में मुस्लिम कॉलोनियां बसाने का पर्दाफाश हुआ है, जहां एक भी हिंदू ना हो और उस कॉलोनियों में हिंदुओं का जाना भी बैन कर दिया गया, जिसके बाद अब मेरठ में लाठी डंडे तक चल गए हैं। माहौल ऐसा बिगड़ा कि आधी रात को बवाल हो गया। हालांकि पुलिस ने तगड़ा एक्शन भी लिया, लेकिन आखिर कौन मुस्लिम कॉलोनियां बसा रहा है, कौन हिंदुओं के खिलाफ साजिश रच रहा है, ये बड़ा सवाल है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हापुड़ रोड स्थित अब्दुल्ला रेजिडेंसी कॉलोनी पर धार्मिक भेदभाव के आरोप के बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि इन कॉलोनी में ज्यादातर प्लॉट मुसलमानों को ही बेचे गए हैं, जबकि हिंदू समुदाय के लोगों को प्लॉट खरीदने की अनुमति तक नहीं है। हालांकि कॉलोनी में इस तरह का कोई लिखित नोटिस बोर्ड या पोस्टर तो नहीं लगाया गया, लेकिन जमीन की खरीद बिक्री को लेकर उठे सवालों ने माहौल गर्म कर दिया है, क्योंकि यहां हिंदू के जमीन खरीदने और आने पर बैन बताया गया। बहरहाल अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है और इसने राजनीतिक रंग ले लिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने इस पर गंभीर आपत्ति जताई और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मेरठ के कमिश्नर को पत्र लिखकर उन्होंने कॉलोनी के मानचित्र और स्थलीय निर्माण की पूरी जांच कराने की अपील की है। उनका आरोप है कि कॉलोनी में बिना नक्शा पास कराए एक मस्जिद का निर्माण भी कराया जा रहा है, जो नियमों के खिलाफ है, विरुद्ध है और इसकी जांच बेहद जरूरी है और वो प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच की जाए। राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने लगाए बड़े आरोप। सोमेंद्र तोमर ने बातचीत में कहा कि अगर आरोप सही पाए गए और कॉलोनी में खामियां सामने आई तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछली सरकारों में अपराधियों और गैंगस्टरों को संरक्षण दिया जाता था, लेकिन योगी सरकार में अपराधियों और माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है। धार्मिक आधार पर किसी तरह का भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तोमर ने कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि हापुड़ रोड पर अब्दुल्ला रेजिडेंसी नाम की कॉलोनी डेवलप की जा रही है और उसमें मस्जिद तक का निर्माण हो रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इसके लिए अनुमति ली गई थी या नहीं और क्या संबंधित नक्शा पास हुआ था। मंत्री ने दावा किया कि इस कॉलोनी का नाम एक गैंगस्टर के बेटे के नाम पर रखा जा रहा है, यानी अतीक के बेटे के, जिसकी सच्चाई सामने आना जरूरी है। हालांकि जानकारी के मुताबिक अब्दुल्ला कॉलोनी लगभग 22,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित की जा रही है, जिसमें 78 विला बनाए जा रहे हैं, जबकि 3020 वर्ग मीटर क्षेत्र को व्यावसायिक गतिविधियों के लिए चिन्हित किया गया है। बताया जा रहा है कि कॉलोनी के ज्यादातर प्लॉट बिक चुके हैं, लेकिन खरीदारों की संख्या और उनके समुदाय को लेकर संदेह गहराता जा रहा है कि आखिर मुसलमानों को ही क्यों प्लॉट बेचे जा रहे हैं। दूसरी तरफ कॉलोनी के डायरेक्टर रिटायर्ड मेजर जनरल जावेद और महेंद्र गुप्ता का कुछ अलग ही कहना है। मुस्लिम लोगों को बेचे गए 90% प्लॉट। रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल्ला रेजिडेंसी में 90% प्लॉट मुस्लिम लोगों को ही बेचे गए। कॉलोनी में कुल 75 प्लॉट हैं, जिसमें सिर्फ 4 प्लॉट ही हिंदुओं के हैं। कॉलोनी के प्रोजेक्टर के 2 पार्टनर हैं, मेजर जनरल जावेद इकबाल और महेंद्र गुप्ता। जावेद इकबाल के भाई आबिद इकबाल ने सफाई देते हुए कहा कि ये एक बिजनेस प्रोजेक्ट है जो सभी के लिए खुला है। यहाँ ज्यादातर मुस्लिम लोगों ने निवेश किया है, हिंदू खरीदार सिर्फ 10% है। साथ ही आबिद ने मस्जिद निर्माण की बात को भी सिरे से नकार दिया। वहीं बिल्डर महेंद्र गुप्ता ने कहा कि सभी आरोप निराधार हैं। अब्दुल्ला रेजिडेंसी में किसी को भी प्लॉट खरीदने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। वहीं दूसरे पार्टनर गुप्ता ने कहा कि ये कॉलोनी आवास विकास की स्वीकृति से ही बनाई गई है। साथ ही गुप्ता ने यह भी कहा कि वो कॉलोनी की जांच के लिए भी तैयार है कि अगर कोई गड़बड़ी है तो जांच हो और बुलडोजर चला दिया जाए। हालांकि आबिद इकबाल और महेंद्र गुप्ता की बात में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। अब्दुल्ला कॉलोनी की जांच के लिए मंत्री सोमेंद्र तोमर ने डीएम को पत्र लिख डाला है और कहा है कि अगर यहां गड़बड़ी है तो बुलडोजर चलाया जाए, नहीं तो आगे आने वाले समय में हिंदू मुस्लिम के बीच ये बड़ा विवाद बन सकता है और लाठी डंडे तक चल सकते हैं।
फिलहाल प्रशासन की ओर से कॉलोनी पर अभी तक किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं की गई है। मुंबई में हलाल अपार्टमेंट को लेकर भी छिड़ा था विवाद। ठीक मेरठ की तरह ही इससे पहले मुंबई के हलाल अपार्टमेंट को लेकर विवाद खड़ा हुआ था, जहां मीरा रोड स्थित गैलेक्सी फेज 2 प्रोजेक्ट पर एक विज्ञापन सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। विज्ञापन में कहा गया कि इस प्रोजेक्ट को केवल मुस्लिम लोगों को ही बेचा जाएगा। यहां तक 22 मंजिला इस इमारत के पहले फ्लोर पर मस्जिद और नमाज के लिए अलग जगह और दूसरे फ्लोर पर हलाल के लिए व्यवस्था तय की गई थी। मेरठ की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश। अगर मेरठ की बात करें तो मेरठ में मुस्लिम कॉलोनी बसाकर मेरठ की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों भी ऐसी खबर सामने आई थी जिसने तहलका मचा दिया था। दरअसल यूपी के मेरठ में प्रहलाद नगर की गलियां पिछले कई सालों से हिंदू मुसलमान को लेकर गरमाई हुई हैं, क्योंकि वहां आपसी लड़ाई भी होती है, राजनीति भी होती है। हिंदुओं के पलायन की बात भी मेरठ में सामने आती रही है। कहा जाता रहा है कि मेरठ में मुस्लिम कॉलोनी बनाकर डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश हर बार होती रही है। यहां 1000 हिंदू परिवारों में से सिर्फ 150 परिवारों के बचे रहने का दावा भी किया जा रहा है, यानी मेरठ के प्रहलाद नगर में। तहकीकात करने पर पता चला कि इस इलाके के कई गलियों से हिंदू परिवार अपने घर बेचकर शहर के दूसरे अच्छे इलाकों में रहने चले गए हैं, क्योंकि तेजी से यहां मुस्लिम आबादी बढ़ती गई, जिस कारण यहां हिंदुओं ने पलायन करना शुरू कर दिया। कौन कर रहा डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश? हालांकि जब मेरठ में मुस्लिम अपार्टमेंट और कॉलोनियां बनाई जा रही हैं तो बीजेपी इसके पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ बता रही है और दावा कर रही है कि इसके पीछे समाजवादी पार्टी ही है और वोटों के चक्कर में वो ऐसा कर रही है। बात मेरठ की करें तो मेरठ में भी यही आरोप कहीं ना कहीं लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी वोटों के चक्कर में ऐसा हमेशा से करती आई। 2013 में समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसा किया गया था, जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही थी और मुस्लिम लोगों को बसाया गया था, सस्ते में प्लॉट दिए गए थे। और अब 2025 में भी कहीं ना कहीं अतीक के बेटे के नाम पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कॉलोनियों को बसाने का काम कर रहे हैं, जो अतीक के करीबी भी माने जाते हैं और समाजवादी पार्टी के करीबी भी। हालांकि जब इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा गया तो वाकई ये सच्चाई सामने आई, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, चाहे फिर नेपाल से सटा इलाका हो या मुस्लिम बहुल इलाका, वहां पर सस्ते में कुछ लोगों को जमीनें दी गई हैं और वो समाजवादी पार्टी की सरकार में दी गई। मेरठ में भी ऐसा हुआ। अभी हाल ही में मेरठ की बात करें या फिर बात नेपाल से सटे बॉर्डर इलाकों की करें तो वहां पर कुछ ऐसे मकान बने हुए हैं जिसके कागजात मुस्लिमों के पास नहीं है। हालांकि मुस्लिमों का दावा है कि जब अखिलेश सरकार थी तो अखिलेश सरकार की इजाजत में ही उन्होंने प्लॉट खरीदे थे, उसके कागजात उन्हें अभी तक नहीं दिए गए और रहने की पूरी व्यवस्था की गई थी और वहां पर मस्जिद मदरसों का भी निर्माण करवाया गया था। हालांकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पे मदरसे, मस्जिदों और उन अवैध मकानों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन बात मेरठ की करें तो सवाल यह है कि क्या मेरठ में भी अब बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है? क्योंकि अभी हाल ही में जो संभल की रिपोर्ट सामने आई है और संभल की रिपोर्ट ये दर्शा रही है कि कैसे डेमोग्राफी चेंज की गई और हिंदुओं को प्रताड़ित करके वहां से पलायन करने को हिंदुओं को मजबूर कर दिया गया और मुस्लिमों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ती रही। ये रिपोर्ट हाल ही में अभी योगी सरकार को पेश की गई है और आगे आने वाले समय में क्या ऐसी ही रिपोर्ट मेरठ के लिए भी पेश की जा सकती है, क्योंकि मेरठ में भी आए दिनों ऐसी तस्वीर सामने आ रही है और कुछ सालों से बड़ी तेजी से मेरठ में हिंदू लोग पलायन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर ऐसे ही मुस्लिम कॉलोनियां बनती रहीं, मुस्लिम अपार्टमेंट बनते रहे जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोगों की एंट्री होगी, मुस्लिम लोगों को जगह दी जाएगी, तो आखिर हिंदू कहां जमीन खरीदेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन समाजवादी पार्टी की शह पर ऐसा किया जाता रहा, चाहे फिर मेरठ में हो या फिर अलग अलग इलाकों में। लेकिन योगी सरकार में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि योगी सरकार ऐसी तस्वीरों पर पूरी निगरानी रख रही है और आगे आने वाले समय में मेरठ के अंदर जो मुस्लिम कॉलोनी बनाई गई है उस पर भी बुलडोजर चल सकता है।
फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।